पर सोचो, विचार करो, माँ परिणति क्या चल रही है। तीनों युद्धों में भले ही कामदेव बाहुबली तथा जीत गए थे, पर पुनः पुनः वह मान की पुष्टि जैसे नहीं होती है। वह चक्रवर्ती सोचता है तू क्या मुझे परास्त कर पाएगा, मेरे पास चक्र है। बुलाता है चक्र को, बुलाता है वह चक्र को, सुदर्शन चक्र को, और फेंक देता है। मान कसाय भूल गई थी, मान कसाय ने भुला दिया था, मान कसाय ने भुला दिया था कि चक्र कभी सगे भाई पर नहीं चलता, परिवार लोग के लोगों पर चक्र नहीं चलता। वह पुद्गल कौन था? चक्र में कौन सा जीव था? चक्र में कोई जीव नहीं था। चक्र में कल्याणमल जी कोई जीव नहीं था, पर चक्र तक जानता था कि सगों पर चक्र नहीं चलता है। उस पुद्गल को तक नियोग पता था, पर जीव नियोग भूल चुका था मान कसाय के पीछे। पुद्गल नहीं भूलता, अन्य द्रव्य अपनी परिणति नहीं भूलते। चार द्रव्य तो विभाव में जाते ही नहीं है, पर एक पुद्गल भी जाता है। पर पुद्गल को तक इतना भान रहा कि अपनों का घात अपनों से नहीं होता, अपनों का ही घात अपनों से नहीं होता। जानता है, जानता था, वह चक्र तक जानता था। उसने 3 परिक्रमा लगाई और वापिस आ गया। चक्र तो समझ गया था, चक्र तो समझ गया था, पर चक्री नहीं समझा था। मां चक्र तो समझ गया था, पर चक्री नहीं समझा था। चक्रवर्ती नहीं समझ पाया था कि अपनों पर कभी चक्र नहीं चलता, अपनों का घात अपनों से नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। भूल मत करो, भूल मत करो। तुम अपने नाम के पीछे, अपने मान के पीछे दूसरों पर चक्र मत चलाओ। आज भले ही सम के तुम किसी पे चक्र नहीं चला रहे हो, वह सुदर्शन चक्र आज मौजूद नहीं है, पर जो दुनिया भर के तुम व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक, पता नहीं कौन सी निंदा के चक्र जो निर्मल जी तुम दूसरों पर डाल रहे हो ना, ये धर्मात्मा की परिणति नहीं है। ये धर्मात्मा की परिणति नहीं है, ये कहीं ना कहीं मान कसाय से युक्त जीवों की, मानियों की परिणति है, जो धर्म को ना समझने के कारण, धर्मात्मा को ना समझने के कारण उस व्हाट्सएप के चक्र को घुमाकर फेंक देता है। पर भूल करते हैं पुण्यात्मा की वह चक्र भी परिक्रमा लगाकर वापिस आते हैं। तुम दूसरों को चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास तो कर सकते हो, पर ये भूल मत कर लेना, पुण्यात्मा चक्रव्यूह में फंसता नहीं है, फंसाने वाला ही उसमें फंस जाता है। फंसाने वाला ही फंस जाता है, फंसाने वाला ही फंस जाता है। मां मत करो मान कसाय की पुष्टि, मत करो मान कसाय की पुष्टि, मत करो मान कसाय की पुष्टि। और कोई मान कसाय में जी रहा है, उसकी पुष्टि तुमने की है निर्मल जी, पक्का मान लेना तुम भी मानी हो, तुम भी कसाई हो, क्योंकि कसाय की पुष्टि करने वाला कसाई ही होता है। हम जान रहे हैं कोई विपरीत काम कर रहा है, वह मान की, क्रोध की, माया की, छल कपट का कार्य कर रहा है, तो हमें ठीक है भले ही माँ घर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, घर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, पर हमें सोच समझ कर रहने की आवश्यकता है, सोच समझ के रहने की आवश्यकता है। ऐसे इसीलिए तो कहा है घर का भेदी, जोर से बोलो ना, घर का भेदी। कितने ज्ञानी है बताओ। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। कोई पड़ोसी जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है ना, वो कभी कभी विपरीत काम नहीं करता। निर्मल जैसे लोग कहते महाराज आई नो मैं जानता हूँ, जान के तो पाप कर रहे हो। वास्तव में पंचम काल में बहुत सारे जीव आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमें धर्म का कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, नमोकार के अलावा कुछ नहीं आता। वो सर्वश्रेष्ठ जीव है पंचम काल में, जो नमोकार को मात्र मानता है, जिसको नमोकार पर श्रद्धा है, वह कसाय से रहित है, वह श्रेष्ठ है तथाकथित ज्ञानियों की अपेक्षा से। मैं तथाकथित कह रहा हूं, वास्तविक ज्ञानी की परिणति ये नहीं होती।
वास्तविक ज्ञानी की ये परिणति होती ही नहीं है। तथाकथित ज्ञानी की, तथाकथित ज्ञानी की ऐसी परिणति होती है, वह ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए अपने मति श्रुत को कुमति को श्रुत कर रहे हैं, कुमति को श्रुत कर रहे हैं। मत चलाओ युवाओं, मत चलाओ, मत चलाओ किसी पर भी वह व्हाट्सएप निंदा आदि बुराई के सुदर्शन चक्र मत चलाओ। उस पर चक्र चले नहीं चले, पलटकर तुम पे अगर लग गया, तुम चक्री नहीं हो, तुम चक्रवर्ती नहीं हो कि आके तुम्हारे हाथ पे ही हो जाए, पता चला वो घूम के आके तुम्हारे ही काट गया तो। गला नहीं काटे तो नाक तो, गला नहीं काटे तो नाक तो कट ही गई, नाक तो कट ही गई, नाक तो कट ही गई। अब कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, कितनी प्लास्टिक सर्जरी कर लेना आजकल होती है। कहते हम तो प्लास्टिक सर्जरी कर लेंगे बहुत बड़े सर्जन के पास जाकर। पर अब तुम बड़े सर्जन के पास जा सकते हो संजय जी, पर प्लास्टिक सर्जरी जिस अस्पताल से की है वहां तो सबको पता ही है कि तुम लीपापोती करके आए हो, लीपापोती करके आए हो। माँ सोचो विचार करो, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम अपने भीतर की उन कसायों को, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। चक्र भी चला दिया, अब भी नहीं समझ में आया, फिर भी झुकने के लिए तैयार नहीं। मैं नहीं झुकूंगा, जीतने के बाद भी झुकने की इच्छा नहीं हुई। अब तो मैं जीत ही गया हूं ना, अब क्यों झुकूंगा। छोड़ दिया घर, ले लिया सन्यास, खड़ा हो गया जाके तपस्वी बनकर वह जीव, कामदेव का जीव, बाहुबली का जीव। पर क्या करे, क्या करे। मात्र एक छोटा सा विकल्प, वह मान कसाय को उत्पन्न करने वाला कहीं ना कहीं बैठा था। मैं तो उसी के तो भूमि में हूं, अभी तो भूमि उसकी है, भूमि उसकी है, भूमि उसकी है। ये मान कसाय की परिणति कहीं ना कहीं रह रह के भले ही स्वंजलन रूप सही पर उत्पन्न हो रही थी। हाँ, ये मत कह देना मुनिराज को कोई शल्य नहीं था, नहीं तो ये भ्रम उत्पन्न करा दिया जाए कि मुनिराज को शल्य था, वे तो व्रती थे ही नहीं है। निश्चल्य व्रती निश्चल्य होते हैं, उनके पास कोई शल्य नहीं थी, विकल्प जरूर था। कभी न कभी वह अंतर मुहूर्त परिणत होने वाली स्वंजलन कसाय भी उद्घाटित होती थी, पुनः संभालते थे। पुनः जैसे ही कसाय धक्का मारती, पुनः बैसाखियां लग जाती, पुनः बैसाखी लग जाती, पुनः वह मान कसाय को उस बैसाखी पर चलना प्रारंभ कर लेते। और जब तक वह मान कसाय की बैसाखी है तब तक पैरों पे खड़े नहीं है, और पैरों पे खड़े नहीं है तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक आत्म कल्याण नहीं है, नहीं है। आत्म कल्याण करना होगा। 1 वर्ष बीत गया, 12 महीने, एक एक करते करते 12 महीने बीत गए। कहाँ महल में रहने वाले, कहाँ महलों में रहने वाले, ऐसो आराम में रहने वाले जंगल में खड़े हैं बिच्छू मच्छर। वे तो मच्छर, जब बिच्छू और सर्प डस रहे थे, छोटे छोटे मच्छर जीवों की कहना ही क्या। पर फिर भी टस से मस नहीं हुए, फिर भी टस से मस नहीं हुए। महाराज हम भी तो नहीं होते टस से मस, 2-2.5 महीने हो गए, आप तो कहते रहो। हम कहाँ सुधरे, हम कहाँ सुधरे, हम नहीं सुधरे। क्या करे, वो भी टस से मस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अहंकार के हाथी पर चढ़ के बैठे थे, क्योंकि अहंकार के हाथी पे चढ़ के बैठे थे। हम बहुत बड़े वाले, हम बहुत बड़े वाले, हम बहुत बड़े वाले हैं। जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है वह अभी धर्म से बहुत दूर खड़ा होता है। बड़े हो, बड़े हो, बड़े हो तो बड़े हो तो झुकना सीखो, झुकना सीखो, झुकना सीखो। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने मात्र बहिरंग तप नहीं कहे, और पहले बहिरंग और बाद में अंतरंग ऐसा भी नहीं कहा। जो उभय तप कहे हैं, युगपत कहे हैं, यहाँ बहिरंग तप कर रहे हो, अंश नौमोदर्य कर रहे हो, तो वहाँ विनय वैयावृत्ति भी आवश्यक है। यहाँ रस परित्याग आदि कर रहे हो तो वहां तुम्हारा स्वाध्याय करना, ध्यान करना भी परम आवश्यक है। तभी तुम्हारे बहिरंग तप की कीमत है, अन्यथा अंतरंग तप नहीं है तो तुम्हारा बहिरंग तप कोई काम का नहीं है।
अरे जिसके पास विनय नहीं है, जिसके पास विनय नहीं है, और देव शास्त्र गुरु माता पिता बुजुर्गों के सामने कैसे बोलना, कैसे पेश आना, कैसे चलना, कैसे बैठना, इतना तक तुम्हारे पास विवेक नहीं है, निर्मल जी तुम्हारा कैसा ज्ञान है? तुम कैसे भक्त हो, कैसे भक्त हो? क्या करे, क्या करे? वह अतकुचरा ज्ञान जीवों को परेशान कर रहा है, वह मान कसा के और बढ़ा रहा है। ऐसे तक जीव हमें मिल गए। वे हमसे ही कह रहे थे, संजय भाई, महाराज जी आप कितने पुराने जुड़े गुरु जी से? हाँ, यहाँ की नहीं कह रहा हूँ शैलेंद्र जी, सत्य घटना है, मैं तो झूठ तो बोलता नहीं, आपको पता है। उन्होंने कहा आप क्या जानते हो महाराज जी, आप तो अभी 10-15 साल हुए आपको दीक्षा लेके महाराज से जुड़ के, हम तो 25 साल पुराने भक्त हैं, हम तो आपके गुरु भाई है। मैंने कहा जी आप गुरु भी बन जाओ तो भी कम ही है। हाँ सत्य घटना कह रहा हूँ, अभी कभी कभी मिले ना, उस स्थान पे पहुंचे तो मैं बता दूंगा निर्मल जी तुम्हें। ठीक है गुरु भाई, पर गुरु भाई तो भाई जैसे ही तो कम से कम रहो, गुरु बनने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? गुरु एक ही होता है और उसे ही गुरु बनने दो। गुरु भाई गुरु बनने का प्रयास ना करे, करो सो करो, तुम्हें भोगना पड़ेगा, हमारा क्या जाता है? हमारा तो कुछ भी घाटा नहीं होना है, कुछ भी घाटा नहीं होना, कुछ भी घाटा नहीं होना। निर्मल जी कभी ऐसी परिणति मत कर लेना, मत करना, मत करना, मत करना। भीतर दया और करुणा है इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो फिर आप जानो और आपका काम जाने, हमें तो जाना ही जाना है। हमें कौन यहाँ आश्रम बना के रहना है? हम तो जैसे वहाँ से जहाँ उनने कहा था वहाँ छोड़ के आ गए, तो विदिशा भी छोड़ के चले जाना है। कौन हमें ठिया और कौन आश्रम बना के रहना है? बस चंद दिन और कुछ बचे हैं, फिर क्या पता, क्या पता। समय बदलने से पहले अपने कसायों को बदलने का प्रयास कर लो, कसायों को बदलने का प्रयास कर लो। कोई ठिकाना नहीं है, कुछ बदले नहीं बदले, पाटोदी इतना ध्यान रखना, समय अवश्य बदलता है, समय अवश्य बदलता है। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। मत अहम में डूबो, मत अहम में डूबो, मत अहम में डूबो। दोनों ने दीक्षा ले ली, दो भाइयों की बात चल रही है, दोनों ने दीक्षा ले ली, पर क्या हुआ, क्या हुआ? इतिहास तो लिखा गया। भीतर की वह टीज नहीं जा रही थी। जैसे ही चक्रवर्ती पहुंचता है, अपना मुकुट तलवार निकालकर सामने रखता है और इतना ही कहता है, भाई क्षमा कर, भाई क्षमा कर, ये भूमि मेरी नहीं है, ये भूमि मेरी नहीं है। जैसे ही वह शब्द कानों में पड़ते हैं कि चक्रवर्ती मेरे चरणों में झुक गया, चक्रवर्ती ने कह दी ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तो तेरी है, भाई मुझे क्षमा कर। जैसे ही इतने शब्द कानों में सुने, वह जो मान भीतर बैठी थी कि मैं भाई के भूमि में खड़ा हूं, तपस्या कर रहा हूं, जैसे ही एक क्षण में मान विगलित हो गया, अंतर मुहूर्त में कैवल्य को प्राप्त करके कल्याण भी कर गए। पर एक साल पेरा, एक साल तक वह मान कसाय ने कहीं न कहीं, भले ही वह अनंतानुबंधी रूप 6 महीने से अधिक चलने वाली नहीं थी, पर विकल्प देने वाली तो थी। फिर सोचो, विचार करो, जब वह मात्र स्वंजलन कसाय की ऐसी परिणति है जो जीव को एक वर्ष तक उत्कृष्ट कायोत्सर्ग में खड़ा करने की शक्ति रखता है, फिर तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय कितनी तीव्र होगी। मत बांधो वैर की गांठ, मत बांधो बैर की गांठ, मत बांधो वैर की गांठ। स्वंजलन क्रोध की भी परिणति हमने समझी थी। जब स्वंजलन क्रोध द्वारका को जलाकर स्वयं मुनिराज को नष्ट कर सकती है, फिर संकेत तुम्हारी अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान स्वंजलन कौन सी है? क्या ठिकाना? कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। हमारी कौन सी कसाई चल रही है? इसलिए माँ मत बनो कसाई, मत बनो कसाई, मत करो मान की पुष्टि, मत करो मान की पुष्टि। सब कुछ होने के बाद उस चक्रवर्ती को भी अकल आ गई, मैं किसके पीछे पड़ा हूं, ये किसके पीछे पड़ा हूं,
ये वसुधा काऊ की नहीं भाई, ये वसुधा काऊ की नहीं भाई, ये वसुधा काऊ की नहीं भाई, किसी की नहीं बची, घर बचा पाटनी, ये वसुधा काऊ की नहीं भाई। उसे भी जब बोध हुआ, बोधि को प्राप्त करते उसने भी अंतर मुहूर्त में अपना आत्मा का कल्याण कर लिया चक्रवर्ती ने। दोनों भाई उसी पर्याय से मुक्त हो गए, निष्कलंक हो गए। पर भाई भाई मान कसा के पीछे लड़े थे, ये कलंक, दोनों निष्कलंक हो गए, दोनों भगवान बन गए, दोनों सिद्ध बन गए। पर फिर भी आज भी जब भाई भाई की बात आती है, भाई भाई की लड़ाई की बात आती है, मान कसाय की बात आती है, सबसे पहले दो भाइयों की याद आती है, दो भाइयों की याद आती है। वे स्वयं में तो निष्कलंक हो गए, वे स्वयं में तो निष्कलंक हो गए, पर भाई भाई के रिश्तों पर कलंक, भाई भाई के रिश्तों पे कलंक आज तक लगा है, आज तक लगा है। जिस पर हम खफा है, जिस पे नाराज है, वह पता नहीं बेटा, भाई, पिता, शिष्य, गुरु कौन पहले मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। पता चला दोनों भी प्राप्त कर ले, पर जो कलंक लगा धर्म और धर्मात्मा पर, वो कैसे मिटाओगे, वो कैसे मिटाओगे, वो कैसे मिटाओगे। अरे मारीची भी तो भगवान बन गया, कौन रोक सका मारीची को भगवान बनाने से। पर भले ही पुरुषार्थ करके उस मारीची के जीव ने अपने भीतर की भगवत्ता प्राप्त करके अपने आप को अंतिम तीर्थंकर ही सही पर महावीर बना लिया। वे भी निष्कलंक हो गए, पर समोशरण से भाग गए थे, समोशरण से भाग गए थे। ये कलंक मिटा पाए? 363 मिथ्यामत उत्पन्न कहे थे, ये कलंक मिटा पाए? नहीं मिटा पाए। ना कलंक मिटा पाए, ना 363 मत मिटा पाए। तुम आज कुछ कह के चले जाओगे, चंद लोग तुम्हें भी फॉलो करने वाले आजकल होते ना, फॉलो करने वाले तुम्हारे मोबाइल में, क्यों समझे, फॉलोअर्स होते बहुत सारे, मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं, अच्छों को मिलते हैं, बुरों को भी 10, 20, 50 फॉलो करने वाले मिलते हैं। कौन सी बड़ी बात है, तुम तो उनको फॉलो करोगे, वो तुम्हें फॉलो करेंगे, पर तुम अपना कल्याण कर सकते हो।